अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ चॉकलेट कपकेक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कपकेक्स बड़े ही सॉफ्ट से बने हैं, बहुत ही डिलीशियस और मुँह में घुल जाने वाले बने हैं। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर अगर क्रीम नहीं होगी तो ये आपके हलक में फँस जाएँगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ मैं क्रीम का भी आपको बताऊँगी कि इसके ऊपर कितने अच्छा डिज़ाइनिंग बना सकते हैं और ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर मैंने बनाया है। ये भी मैं आपको आज सिखाऊँगी इसी वीडियो में, ठीक है? वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलते हैं भई इसके इंग्रीडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले जो है मैंने मेज़र करना है मैदा। मैदा मैंने लिया है 105 ग्राम और इसके ऊपर जब मैं बॉल रखती हूँ तो उसको टेयर कर देती हूँ। इसमें अब मैदे का ही वज़न आ रहा है, बॉल का वज़न नहीं है। ठीक है जी, 105 ग्राम हो गया मैदा और साथ ही साथ मैं मेज़र कर देती हूँ कोको पाउडर क्योंकि भई चॉकलेट कप केक है तो कोको पाउडर तो इसमें जाएगा ही जाएगा। और कोको पाउडर मुझे चाहिए 15 ग्राम, यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा जी, और इसमें साथ में जाएगा हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब इन 3 चीज़ों को मैं मिला लूँगी, इकट्ठा कर दूँगी। कुकिंग ऑयल जाएगा इसमें 50 ग्राम, बिल्कुल इनफ है इतना। और साथ ही साथ मैं इसमें बना रही हूँ बटर मिल्क जिसके लिए मैंने लिए रूम टेम्परेचर पर मिल्क लिए 60 ग्राम। हाफ टेबल स्पून इसमें मैं डाल रही हूँ विनेगर यानी कि सिरका और इसको थोड़ा-सा मैं मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी रूम टेम्परेचर पर। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमारा परफेक्ट वाला जो बटर मिल्क है वो रेडी हो जाएगा और ये बटर मिल्क कुछ इस तरीके से थिक सा हो जाएगा। दूध फटना नहीं चाहिए बल्कि ये कर्डल हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो ये हमारी निशानी है परफेक्ट बटर मिल्क की, ठीक है? इसी से हमारे जो कपकेक्स हैं वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट से बनेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है एज़ यूजुअल बड़ा साइज़ वाला अंडा, 64 ग्राम का 1 अंडा जाएगा इसमें, ठीक है? अब इस 1 अंडे को मैंने जो है ना वो तोड़ के बाउल में डाल दिए और इस बाउल में मैंने पहले चीनी पीस के रखी हुई थी तो इसलिए ये थोड़ा-सा बेचारे पे फेस पाउडर लगा हुआ है तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। अच्छा जी, इसी बाउल में मैंने अब मेज़र कर दिया है चीनी। पीसी हुई शुगर ले रही हूँ 110 ग्राम इनफ है और पीसी हुई से ये है कि काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है। और अब मैं क्या करूँगी कि अंडे और चीनी को अच्छी तरीके से आपस में मिक्स कर लूँगी, बीट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे जो हमारा बैटर बनेगा अंडे और चीनी का ये फ्लफ़ी नहीं होगा, ये फ़ोमी नहीं होगा बल्कि ये रनी होगा क्योंकि चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है और अंडा एक है तो इसकी वज़ह से चीनी जो है अपना पानी रिलीज़ करेगी तो ये बैटर जो है हमारा थिक नहीं होगा। तकरीबन मैंने इसको 1.5 से 2 मिनट तक ही बीट की है, इसको ज़्यादा बीट भी नहीं करना, जितना बीट करेंगे ये फिर भी इतना ही पतला रहेगा, रनी रहेगा क्योंकि चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा है और अंडा एक है। और जब 2 से तकरीबन 1.5 से 2 मिनट गुज़र गया तो फिर अब मैं इसमें डाल दूँगी बटर मिल्क जो कि मैंने आपको बताया था 60 ग्राम है और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल कर दूँगी ऑयल 50 ग्राम, ठीक है? इनको भी बस तकरीबन आधे मिनट के लिए ही मैं बीट करूँगी कि ये 3-4 इंग्रीडिएंट्स जो हैं अच्छे तरीके से वेल कंबाइन हो जाएँ। आधे मिनट से ज़्यादा इसको बीट मत करिएगा, इतना ही इनफ है। अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे ताकि ये चीज़ें आपस में वेल कंबाइन हो जाएँ और फिर हम बीटर को हटा देंगे, अब हमारे बीटर का काम नहीं है। यहाँ पे मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को मैं अच्छे तरीके से वेल कंबाइन कर रही हूँ और इसको फिर मैं छान के इसी बैटर में ऐड कर दूँगी। छानने से ये है कि इसमें एयर शामिल हो जाती है और लम्प्स नहीं बनते जब हम मिक्सिंग करते हैं। और यहाँ पे जितनी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ये कोको पाउडर की हैं तो बस इसको मैंने हाथ से ही स्मैश कर दिया है। और अब मैं इसको हैंड विस्क की मदद से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करूँगी, ठीक है ना? आपने इधर-उधर हाथ नहीं चलाना, एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है और जैसे ही आपको लगे कि भई सारी चीज़ों के लम्प्स वगैरह ख़त्म हो गए हैं, गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो आपने स्टॉप कर देनी है इसकी मिक्सिंग। ओवर मिक्स करेंगे तो हमारे जो कपकेक्स हैं वो डूम शेप में बनेंगे, वो ऊपर से ना गुंबदी शेप आ जाएगी जो कि अच्छी नहीं लगती। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बैटर की थिकनेस, ठीक है? इतनी बैटर की थिकनेस होनी चाहिए ये जो है रिबन कंसिस्टेंसी होती है ना, ये उसी कंसिस्टेंसी में है। लेकिन अगर आपको अपना ये जो बैटर ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करिएगा, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा। यहाँ पे मैंने कपकेक ट्रे में लाइनर लगा दिए हैं
और यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ जो कि रिबन कंसिस्टेंसी है। और इसका जितना भी बैटर है ये मैं कपकेक लाइनर में फ़िल कर दूँगी। अच्छा जी, कपकेक लाइनर में जो मैं बैटर फ़िल कर रही हूँ, जितना मैं अब आपको दिखा रही हूँ इतना इनफ़ है। यानी कि हाफ़ से थोड़ा-सा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ख़्याल ही नहीं रहा कि मैंने इसमें अंडा भी डाला हुआ है और बेकिंग पाउडर भी डाला हुआ है। यानी कि 2-2 राइज़िंग एजेंट डाले हुए हैं, तो ये तो माशाल्लाह अच्छे खासे राइज़ होंगे। तो इतने तक तो ठीक था, लेकिन फिर मुझे बैटर पता नहीं क्यों कम लग रहा था और मेरे ज़हन में ये राइज़ होने वाला ख़्याल ही नहीं आया। तो मैंने इनको ना ओवरफ़िल कर दिया था, जिसकी वज़ह से ये बेचारे बहुत ज़्यादा राइज़ हो गए और ये अपने लाइनर से थोड़े-थोड़े से बाहर आ गए। लेकिन उसका भी क्या सॉल्यूशन होगा वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ तक मेरा प्रोसेस बिल्कुल ठीक था, आपने आगे वाली गलती नहीं करनी जो कि मैं कर रही हूँ। ये देखिए मुझे कम लग रहा था, तो मैंने कहा मैं भर दूँ और। असल में ऑर्डर वक़्त था तो फिर मैं नहीं चाह रही थी कि ज़रा से भी कपकेक्स जो है ना वो छोटे बने। तो बस ऑर्डर वक़्त में मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, लेकिन ये एहतियात जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। लेकिन ख़ैर मैंने पोर कर दी है और इसको हल्का-सा टैप कर दूँगी। एक तो ये है कि लाइनर भी सेट हो जाएँगे और एयर भी निकल जाएगी और इसको मैंने प्री हीटेड पतीले में बेक होने के लिए रख दिया है। ठीक है? और अब मैं यहाँ पे इसका आपको फ्लेम दिखा रही हूँ कि जब हम कपकेक ट्रे को रखते हैं और ढक्कन हटाते हैं तो सारी की सारी हीट निकल जाती है। अब ये मीडियम फ्लेम पे जो है ना मैं पतीले को फिर से रखूँगी तकरीबन 50 से 60 सेकंड के लिए, यानी कि 1 मिनट के लिए इनफ है इतनी फ्लेम। 1 मिनट के बाद इसका फ्लेम मैं कर दूँगी दम वाली आग से थोड़ा-सा डबल होगा, ठीक है? मीडियम टू लो होगा। और तकरीबन 20 से 25 मिनट के अंदर-अंदर ये कपकेक्स बहुत अच्छे परफेक्ट बेक हो जाती हैं। इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाती हूँ और जहाँ पे मैंने आपको गनाश की रेसिपी दी हुई है, उसका लिंक जो है वो मैं आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। ये गनाश बड़ा ही मज़े का बनता है, ठीक है? लेकिन रफ़ली मैं आपको रेसिपी बता दूँ कि 100 ग्राम चॉकलेट, 10 ग्राम कोको पाउडर, 10 ग्राम चीनी और 75 ग्राम पानी और इसको हमने पका लिया है और इतना ही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कपकेक्स का रिज़ल्ट। तो ये देखें 2-3 कपकेक्स तो बहुत अच्छे बने थे और 2-3 बेचारे जो हैं जो ओवरफिल हो गए थे, अंदर से बाहर निकल आए हैं। लेकिन ख़ैर टूथपिक की मदद से आप लोग ने चेक करना है, अगर तो टूथपिक साफ़ निकल आए तो इसका मतलब है कि कपकेक्स बिल्कुल बेक हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको निकाल लूँगी पतीले से और उनको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी। मेरे टोटल 8 कपकेक्स बने थे, ठीक है? और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी कि ये जो कपकेक्स डी शेप हुए हैं ना, इनको हमने कैसे सेट करना है। ये देख रहे हैं आप कैसे वो अपने लाइनर से बाहर निकले हुए हैं, जो कि अच्छे नहीं लग रहे। घर के लिए तो चल जाते हैं बच्चे और हम सब भी खा लेंगे, लेकिन अब मैंने तो ऑर्डर वक़्त में देना था और इस तरीके से अगर शेप में देती तो वो बड़े ही ना अजीब से लगते हैं कि चौड़े-चौड़े से और बाहर से निकले हुए हैं। लेकिन अब हमने इसको सेट कैसे करना है, तो जो कपकेक आपको डी शेप लगे, उसको आपने उल्टा करके रख देना है और उसी साइज़ का आपने कुकी कटर लेना है और जहाँ पे उसका जो ज़िगज़ैग वाला पैटर्न होता है, उसी की मदद से आपने इसको इंसर्ट करना है, तो जितना भी एक्स्ट्रा कपकेक होगा ना, वो सारा का सारा कट हो जाएगा और ये देखिए, कितनी प्यारी शेप निकल के आ जाती है। इसी तरीके से मैं जितने भी हमारे कपकेक्स खराब हुए हैं, उनको मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी और इसकी जो शेप होगी वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। होपफुली आपको ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि अगर आप ऑर्डर वर्क कर रही हैं और आपसे कपकेक खराब हो जाते हैं इस तरीके से, तो आप इसकी शेप को बिल्कुल सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, और जब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है ना, तो आपने कपकेक ऊपर की तरफ से निकालना है, नीचे की तरफ से नहीं निकालना। कि अगर आपने इसको नीचे की तरफ से निकाला तो कपकेक ऊपर से डैमेज हो जाएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट से हैं। ठीक है? ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा और जितने भी कपकेक्स ये जो निकले हैं ना, ये मैंने खा लिए थे, ये बहुत ही सॉफ्ट से थे। ऐसा नहीं है कि इसके कॉर्नर्स हार्ड हुए, ये कॉर्नर्स भी बहुत ही सॉफ्ट से थे और इसका फीडबैक भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा मिला था कस्टमर से। व्हिपिंग क्रीम कैसे व्हिप करने हैं इसका तरीका भी मैंने आपको बताया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आई बटन में भी दे दूँगी। और यहाँ पे चॉकलेट क्रीम बनानी है तो क्रीम को है मैंने हार्ड व्हिप किया है और गनाश जो है मैंने काफ़ी सारा ऐड कर दिया है
और गनाश जो है ना वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और क्रीम को हार्ड बेक इसलिए किया है कि जब हम गनाश डालते हैं, वाटर गनाश है, तो क्रीम थोड़ी-सी लूज़ हो जाती है, यानी कि अपने ही टेक्सचर में आ जाती है। होपफुली ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब हम इसकी कपकेक्स की फ्रॉस्टिंग की तरफ। लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने ना क्या किया, एक छोटी नोज़ल ली है और उसके सेंटर में मैं इसका होल कर रही हूँ। तो वो उतना मुझे अच्छा नहीं लगा, वो जो जितना भी कपकेक था वो बेचारा उसी नोज़ल में फँस गया था। फिर मैंने नाइफ़ ली और नाइफ़ की मदद से मैं कपकेक्स में छोटे-छोटे से होल कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें फ़िल करना है गनाश। और इस गनाश को ना मैंने थोड़ा-सा पतला कर लिया था। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून पानी ऐड किया, तो ये थोड़ा-सा रनी हो गया है। और जब हम गनाश को फ़िल करते हैं ना और जब हम इसकी बाइट लेंगे तो वो एक अंदर से एक चॉकलेट लावा वाला टेस्ट आएगा, उसकी फीलिंग वैसी ही आएगी, क्योंकि हमने गनाश काफ़ी सारा डाला है। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून से भी ज़्यादा भरकर डाला है। इस तरीके से करने से एक क्या होगा कि चॉकलेट कपकेक्स का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और मैं खुद भी बहुत सैटिस्फाइड थी कि चने उन्हें भी पसंद आया और मैं अपने काम से भी बहुत सैटिस्फाइड थी। इस तरीके से जो हमने ऊपर इसके कपकेक की कटिंग की होती है वो इस तरीके से हम इसका लिड लगा देंगे, यानी कि इसको क्लोज़ कर देंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने घर के लिए अच्छा 6 कपकेक जो थे वो मैंने ऑर्डर में देने थे और 2 जो थे वो मैंने एक्स्ट्रा बनाए। और ये देखिए कितना सॉफ्ट से बने हुए हैं कपकेक और इसके अंदर से वो देखिए किस तरीके से गनाश जो है वो निकल रहा है। तो आप लोग भी इस तरीके से गनाश भर-भर के डालिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी से थे, बहुत ही मॉइस्ट से थे। तो चलते हैं अब इसकी फ्रॉस्टिंग की तरफ। 1 एम नोज़ल की पिक्चर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और ये देखिए इस तरीके से आपने इसके फ्लावर्स बनाने हैं। और ये देखिए क्रीम कितनी सिल्की स्मूथ सी निकल रही है, ज़रा-सी भी रनी नहीं हुई। ठीक है? अगर आप क्रीम को अच्छी तरीके से व्हिप करेंगे, गनाश ठंडा होगा, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और जिस तरीके से इसके कर्व्स होते हैं ना 1M नोज़ल की, इसी तरीके से ये कितनी प्यारी-सी और शार्पली इसके एजेस निकल रहे हैं क्रीम से। आपको दिखा रही हूँ रोज़ नोज़ल, ठीक है? ये मैंने छोटी वाली नोज़ल ली है, जिसकी एक साइड मोटी होती है, यानी कि थोड़ी-सी खुली होती है और एक साइड बिल्कुल बारीक होती है। जो खुला वाला हिस्सा होता है वो हमने नीचे रखना है और जो बारीक हिस्सा होता है वो हमने ऊपर की तरफ रखना है। इस तरीके से हमने नोज़ल पकड़नी है। कपकेक पर मैंने हल्की-सी क्रीम लगा दी है और ये देखिए इस तरीके से पहले हमने फ्लावर का बड बना लेना है। जो सेंटर पार्ट होता है ना फ्लावर का वो बना लेना है। तकरीबन ये मैंने 3 दफ़ा इसके बड्स बना लिए हैं और अब हम इसकी बनाएँगे पेटल्स। जब वो बड वाला पैटर्न पूरा हो जाएगा तो अब हम बनाएँगे पेटल्स। पेटल्स बनाने के लिए क्या करना है, आपने उल्टा सी बनाना है। जैसे हम सी लिखते हैं ना, ये इस तरीके से नीचे से ऊपर और फिर नीचे नोज़ल जाएगी। और जब एक पेटल पूरी होगी तो जब हम दूसरी पेटल बनाएँगे तो उस पहली वाली पेटल के सेंटर से हम नोज़ल को रखेंगे और इस तरीके से उल्टा सी बनाते जाएँगे। तो ये हमारी बहुत ही प्यारी-सी पेटल्स बनेंगी, बहुत ही प्यारा फ्लावर बनेगा। और स्टार्ट में आपने छोटी-छोटी सी पेटल्स बनानी है इस तरीके से। एक पेटल खत्म होगी तो दूसरी पेटल पहली वाली पेटल के सेंटर से बनेगी। तो आप लोग इसी तरीके से बनाएँगे तो इंशाल्लाह बन जाएँगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में तो इतना अच्छा नहीं बनता, लेकिन आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग कर सकेंगे। ठीक है? आप लोग ऐसे ही करें कि एक कपकेक लिया, उसपे कई बार डिज़ाइनिंग की। ठीक है? एक डिज़ाइन खराब हुआ, दूसरा बनाया, दूसरा खराब हुआ, तीसरा बनाया। अच्छा जी, अब यहाँ पे पेटल्स जो हैं वो बड़ी होती जा रही हैं, क्योंकि जैसे-जैसे फ्लावर बड़ा होता जाएगा, पेटल्स बड़ी होती जाएँगी और नोज़ल को मैंने थोड़ा-सा टिल्ट कर दिया है। स्टार्ट में नोज़ल मैंने सीधी पकड़ी हुई थी और अब देखिए नोज़ल को मैंने तिरछा कर दिया, टिल्ट कर दिया है और पेटल्स भी बड़ी होती जा रही हैं। जैसी एक पेटल खत्म होती है, अगली पेटल पहली वाली पेटल के सेंटर से बनेगी। होपफुली ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है? कपकेक्स को भी ज़रूर ट्राई करिएगा और जो मैंने ये फ्लावर बनाना सिखाया है, इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा रोज़ फ्लावर बना है, बहुत प्यारा बना है। मुझे खुद इस पे बड़ा ही प्यार आ रहा था।
रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और उसका फ़ीडबैक जो है वो मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और अगर आप लोग मुझसे इनबॉक्स में बात करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा को फ़ॉलो करें। उसका लिंक जो है वो मैंने अपने बायो में दिया हुआ है यूट्यूब चैनल में ही, तो वहाँ पे आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, कपकेक्स के लिए ना तकरीबन 100 से 120 ग्राम क्रीम इनफ है 6 टू 8 कपकेक्स के लिए। और अब मैं इस बेचारे के टुकड़े कर दूँगी। ओहो! मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन आपको भी दिखाना था कि देखिए कितना प्यारा बना है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट है। होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।